3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 10 SMA या 20 SMA या 5 डे मूविंग एवरेज 5 SMA, इनको हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड मूविंग एवरेजेस बोलते हैं। अगर हमारा व्यू किसी शेयर के लिए शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म के लिए हमने अगर उसको लिया है, तो हम मैक्सिमम 10 SMA पे वर्क करेंगे। ज्यादा अगर आप रिस्क ले सकते हो तो 20 SMA में भी ले सकते हो, बट जनरली रिकमेंडेशन 5 डे मूविंग एवरेज और 10 डे मूविंग एवरेज है। अगर आपका शेयर का प्राइस 5 डे या 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, तो आपको वो वहां पे अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको क्लोज कर देना है वहां पे, उससे ज्यादा रखना नहीं। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म ट्रेंड का है, शॉर्ट टर्म का है, और शॉर्ट टर्म को हम कितना टाइम तक लेते हैं, मैक्सिमम 1 मंथ। और अगर शेयर प्राइस 50 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे जाता है और हमारा व्यू मिड टर्म का है, तो हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेजेस मिड टर्म मूविंग एवरेजेस में आती हैं, यानी हमारा व्यू मिड टर्म का है, तो हम 50 SMA पे काम करेंगे। और थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 100 डे मूविंग एवरेज पे भी हम एज ए स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और अगर हमने किसी शेयर को लॉन्ग टर्म व्यू से बाय किया है, लॉन्ग टर्म व्यू मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल इसके लिए लिया हुआ है, तो हम 200 डे मूविंग एवरेज पे काम करेंगे। अगर शेयर प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस है, हम एग्जिट कर जाएंगे। और जब कोई शेयर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे 200 SMA के नजदीक मिले हमारे को, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस नियर रहे। ठीक है, तो 200 SMA is a long term trend moving average and 50 SMA is mid term moving average and 10 SMA is a short term trend moving average। अब ये मैं आपको दिखाता हूं, इसके अंदर इस ग्राफ में देखोगे, ये डेल्टा कॉप का ग्राफ है, ये ऐसे मूव कर रहा है। ये हमारी जो है 10 SMA है, जो ग्रीन कलर की है। जब तक शेयर इस 10 SMA के ऊपर रहा, हम बने रहे बने रहे बने रहे बने रहे, और यहाँ पे आके इसने 10 SMA के नीचे जाना शुरू किया। जब ये 10 SMA के नीचे जा रहा है, यहाँ पे 10 SMA के नीचे गया, तो जब यहाँ पे 10 हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली 320 पे हम एग्जिट कर गए। ठीक है जी। अब जिसने 320 पे एग्जिट किया है, आप ये देखोगे कि जब ये 320 से एग्जिट किया, उसके बाद कभी भी ये इस 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो सही, लेकिन अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाया, मोस्टली ये इसके नीचे ही रहा है। ठीक है, यानी अगर तुमने यहाँ पे इस मूविंग एवरेज का यूज किया और 320 पे एग्जिट कर गए, तो वो शेयर आपको कहां पे मिल रहा है, अब 170 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, अब हमारा व्यू ये तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का, तो हम यहाँ एग्जिट हो गए। अगर हमारा व्यू मीडियम टर्म है, तो हम ये जो ब्लू लाइन है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर इस लाइन, ये चार्ट प्राइस ने इसको भी ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, यानी जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर है वो एग्जिट कर जाएगा 280 पे। और फाइनली हमारा स्टॉप लॉस है 200 SMA मूविंग एवरेज, जो जिसने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था, वो अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास एग्जिट कर जाएगा। तो अगर इन मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करता है वो, और अपनी इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से एनालाइज करता है, तो वो एक बड़े लॉस को होने से बच सकता है, बड़ा लॉस आने से वो अपने आप को सेव कर सकता है।
अब इस ग्राफ ने बॉटम कहां बनाया, ये यहां घूमा, अब यहाँ पे मूविंग एवरेज के थोड़ा ऊपर आना शुरू हुआ है, तो इसका ट्रेंड रिवर्सल कुछ बन रहा है। जो इसका इतना शार्प फॉल था, यानी इसने हाई बनाया था कब, इसने हाई बनाया था अप्रोक्सीमेटली जून की मई के पास में, और मई से जुलाई तक 2 महीने में ये 320 वाला स्टॉक 150 आ गया, 160 आ गया, यानी 50% का डिक्लाइन आ गया। अब देखो ये 10 SMA ने कितना अच्छा सिग्नल दिया कि आप यहीं एग्जिट हो जाओ, कुछ लोग यहाँ एग्जिट हो गए। जब ये 50 SMA को तोड़ा, कुछ लोगों को यहाँ सिग्नल दे दिया कि यहाँ एग्जिट हो जाओ, फिर 200 पे भी दे दिया कि 250 पे हो जाओ। जब भी नहीं कोई सुधर रहा तो फिर उसके लिए तो कोई स्टॉप लॉस है नहीं, नीचे जाने दो। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल आंखें बंद कर लें। तो इसलिए हर मंथ में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। उसका एटलीस्ट ये आप 3 SMA लगा सकते हो उस चार्ट पे, 10 SMA, 50 SMA और 200 SMA में, और शेयर के प्राइस के बिहेवियर को चेक कर सकते हो कि क्या ये हमें लेने लायक है या लेने लायक, हमारे इसको रखने लायक, अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक है या नहीं है। तो अदरवाइज हम इसको फिर एग्जिट कर जाएंगे। क्लियर है? अब हमें आगे चलते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। ये आपका बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है। ये इसने यहाँ ब्रेक किया था इसको, इधर देखो, अभी हम लेटेस्ट प्राइस बिहेवियर को देख रहे हैं। यहाँ पे 10 SMA से नीचे चला गया ये स्टॉक, नीचे ही है वैसे तो, यहाँ पे एग्जिट हो गया था। अब ये देखो आपको कितना अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, आपको बिल्कुल टॉप पे एग्जिट दे रहा है। ये आपको टॉप पे एग्जिट दे रहा है, और अगर कोई 2299 यानी 2300 के आसपास एग्जिट हो गया तो उसको आज प्राइस यहाँ पे 2000 पे मिल रहा है। ये है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप यूज कर सकते हो। ये एनालिसिस उसके लिए जो इन शेयरों को पोर्टफोलियो में रखना चाहता है। तो कौन सा शेयर पोर्टफोलियो में रखना है नहीं रखना, उसका इंडिकेशन ये, हम इसको रखेंगे जब ये 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा, उस दिन हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। ये नीचे था, यहाँ ऊपर आया तो हमने यहाँ पोजीशन बनाई, और देखो जब तक ये मूविंग एवरेज, अब हमने कहाँ पे एंट्री बनाई इसमें, ये बनाई हमने 2034 पे, और हमने प्रॉफिट कहाँ बुक किया, 2246 रुपए पे, यानी 10% का रिटर्न मिल गया, आप एग्जिट हो गए। फिर ये नीचे आ गया, यहाँ हमने एग्जिट कर लिया। फिर ये जब ऊपर आया 2142 पे, हमने फिर इसमें पोजीशन बनाई, और ये चलता गया और हमने यहाँ पे एग्जिट हो गए, यानी 2291 पे एग्जिट हो गए। तो इस तरीके से आप और भी स्टॉक्स को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे ये जो पैटर्न है सब में वर्क कर रहा है। ये सेल का चार्ट था, यहाँ पे आप एग्जिट कर गए 100, हाँ 106 पे एग्जिट कर गए, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, एग्जिट 106 पे एग्जिट होने के बाद आपको कौन सा रेट मिल गया दोबारा एंट्री करने के लिए, ये वाला, यानी आप 68 पे आपको मौका मिला है कि आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि 68 से पहले वो इस मूविंग एवरेज के ऊपर गया ही नहीं। यहाँ एक बार कोशिश करी थी, ठीक है, आप ठीक है यहाँ एंट्री करोगे तो एग्जिट भी कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यहाँ मौका मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टिल ये जो है, अभी इसका बिहेवियर ऐसा है कि बार बार इसके नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है।
कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो यहां पोजीशन रखने से अच्छा हम यहां पे अगर पोजीशन बनाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम, इसने 200 SMA को क्रॉस ही नहीं किया यहां पे, ये देखो यहां एग्जिट, सेकंड एग्जिट ये रहा, थर्ड एग्जिट ये रहा, 106 पे एग्जिट हो गए, छुट्टी, हमारा काम हो गया। या इसके बाद शॉर्ट मार्क, फ्यूचर शॉर्ट करके रख लो इसका। मोस्टली आपको सभी ग्राफ सबके डाउन ट्रेंड ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो पीछे का टाइम गया है ये मार्केट के रिसेशन का टाइम था, बॉटम की तरफ मार्केट जा रही थी हाई मार के। ये ओबेरॉय रियल्टी का बिहेवियर है, यहाँ पे हम एग्जिट करें, मतलब सॉरी एग्जिट यहाँ पे किया, शेयर आया, नीचे गिरता रहा, यहाँ पे आके ये हमारी एवरेज मूविंग एवरेज ने मूव किया और यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई। और ये इसके अलोंग इसके साथ साथ हम चलते जाए, जब ये एग्जिट कर जाएगा, यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा, तब हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है जो जिसमें हम स्विंग ट्रेड में बने रहते हैं उससे एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन स्टिल ये भी है, ठीक है, बने हुए। और कोई अपने स्टॉक को कोई चेक करना चाहता है तो बताइए। बीसीजी। बीसीजी के लिए तो आज हमने अभी पहले डिस्कस किया था, जब आप पूछा था उस समय हमने कहा था कि इस प्राइस के आसपास हम एंट्री करेंगे, सपोर्ट के नजदीक। बताइए क्या व्यू है। नेगेटिव है, अभी तक तो ये देखो, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 10 SMA पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ना। हाँ जी। जब इसके ऊपर ट्रेवल करने लग जाएगा ना, तब आपको इस पे इन्वेस्टमेंट बनानी है। या जिसने आज ये जो अच्छा खासा एक यहाँ पे मिला था नीचे, यहाँ पे भी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉप लॉस ये है, कर सकता है, ठीक है, जिसने यहाँ एंट्री बना ली। लेकिन अब एंट्री नहीं बनाएंगे, अब एंट्री बनाएंगे जब ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर मिलेगा, उससे पहले एंट्री नहीं बनानी। और इसका प्राइस बिहेवियर देख लेते हैं। ये स्टॉक था इतने नीचे का, ये यहाँ गया, यहाँ तक गया, उसके बाद इस मूविंग एवरेज से नीचे आया, हम यहीं पे एग्जिट हो गए। दोबारा जब इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, फिर हम इसमें बने। तो बिल्कुल आपका 10 डे मूविंग एवरेज, आपका जिस तरह की शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हो कि भाई 10-12 दिन के लिए ट्रेड करनी है, तो आपके लिए 10 डे मूविंग एवरेज परफेक्टली वर्क करेगी। और कोई स्टॉक बताइए। शेखर जी, जी लिमिटेड देखिए। झील हाँ जी। 6% आज बढ़ा है ये। ये 248 पर है मेरे पास।
ये यहाँ से न्यूज आई थी जी और सोनी के मर्जर की, और ये गया। उसके बाद ये 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास फिर भी हॉवरिंग करता रहा, फाइनली यहाँ ब्रेक कर दिया। यानी हमारा एग्जिट पॉइंट है 352। 352 ब्रेक करा, उसके बाद इसने बॉटम बनाया यहाँ पे, यानी 235 के आसपास। फिर ये ऊपर तक रहा और फिर यहाँ पे ब्रेक करा 290, हम एग्जिट हो गए। ये भी एग्जिट की पोजीशन ही है, थोड़ा सा बाउंस आया था लेकिन फिर नीचे चले गए। अब यहाँ पे बॉटम बना के यानी 215 के आसपास अब ये धीरे धीरे ये मूव कर रहा है, और अभी ये फिर नीचे था लेकिन अब ये इसके ऊपर गया है। लेकिन क्या हम इसको अभी बाय करना चाहिए, बताओ? तो बाय अब या कितने प्राइस अब के तो ऊपर नहीं लेना। परचेज करना चाहिए? कितने के ऊपर बाय करें? 262 पर 268 के ऊपर है। हाँ जी, ये कम से कम 265 तोड़े तो। ये 270 के आसपास 268 से ऊपर। लगभग यहाँ 268 के ऊपर क्यों करना चाहिए? कि वो resistance इस एरिया पे पड़ेगा ना resistance यहाँ है। रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। क्योंकि इसके ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज है, 200 SMA है, और ऑल SMA वर्क एज ए रेजिस्टेंस। क्योंकि हमारा रिस्क और रिवॉर्ड तो रहा ही नहीं, कितना है? तो अगर आप 260 चल रहा है, 268 के आसपास आके इसने अटकना है, तो हम तो पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? तो जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे देगा तो यहाँ पोजीशन अगर आप बनाओगे ना, यानी बाय अबाउट 270, you will see first target 308, और ये भी क्रॉस होता है तो फिर आपको ये मिलेगा। वेट करके वॉच करते हैं। बिल्कुल। बाकी आज रहा अच्छा ये। हम्म, 3 रुपए की डिविडेंड की एडजस्टमेंट है 15 सितंबर को, यानी 15 सितंबर को 3 रुपए ये कम हो जाएगा, और जिसके पोर्टफोलियो में है उसको 3 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। जिसके पास जितने शेयर है उतने हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से उसको डिविडेंड मिल जाएगा। क्लियर? और शेयर बताइए, एक लेते हैं टाटा मोटर का। हाँ लो लो लो। टाटा मोटर्स तो यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है। ये यहाँ चला, अब एक देखो जिसने इस फेज को लिया कि अभी तक ये नीचे ट्रेवल कर रहा है, चल यार मैं यहाँ पोजीशन बनाता हूँ, यहाँ उसने पोजीशन बनाई, उसको ये टारगेट मिला, यानी 300 से उसको 521 देखने को मिला। यहाँ पे मतलब उसका प्रॉफिट बुकिंग कहाँ होगी? अप्रोक्सीमेटली यहाँ 496 के आसपास, ठीक है? ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई उसकी, यहाँ से लेके यहाँ। उसके बाद से ये देखो कंसोलिडेट ही कर रहा है, और इसकी रेंज जो हाईएस्ट रेंज बनी हुई है 528 पे, देखो मल्टीपल रेजिस्टेंस है 528 30 की, 1 2 एंड 3, ट्रिपल टॉप बना हुआ है। तो तब तक ये रेजिस्टेंस फेस करता रहेगा जब तक ये 528 को क्रॉस नहीं करेगा। बट इसके लिए एक सपोर्ट भी है 369 के आसपास,
अगर 369 के आसपास कभी बाई चांस ये शेयर मिले ना तो हिचकना मत। 360, 375, 380 इस शेयर को लेना है। अगर पोजिशनली लेना होता है तो एक बार के लिए हम इन मूविंग एवरेजेस को नेग्लेक्ट करते हैं। भाई हमें सपोर्ट पे मिल रहा है, हम सपोर्ट पे किसी शेयर को लेना चाहते हैं, तो उस टाइम के लिए हमें मूविंग एवरेज के व्यू को निग्लेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर काम करोगे ना, आप बहुत अच्छा अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा मैनेज कर जाओगे। आप किसी भी शेयर में लगा के देखो, आपको इजीली पता चलेगा। और बताओ स्टॉक्स। TTML, बताइए। क्या क्या लग रहा है अभी? यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है, यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पे इसके आसपास ये रेजिस्टेंस जोन है इसका। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, एक तो तब पोजीशन बना सकते हैं, या अगर आप यहाँ पोजीशन बनाते हो तो ये आपका 149, 150 जो भी है 141 तक ये आपका टारगेट है। अभी फिलहाल ये है आपके 10 डे 50 डे सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये इससे नीचे जाना इजी नहीं है इसके लिए, इतनी इजीली नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि इसको यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। यानी अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलो इसका स्टॉप लॉस तो 114, 113, 114 के आसपास आपका स्टॉप लॉस है। और अभी चल रहा है 125 के आसपास, 141 का टारगेट है। तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा है, इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें पोजीशन बना जा सकते हैं। और बताइए, और स्टॉक बताइए। चलिए स्टॉक खत्म। Zomato, जोमेटो, नेट को क्या हो गया? अभी नहीं बाय करेंगे, इस मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा जब बाय करेंगे। ठीक है, यानी ओके। ज्यादा दूर नहीं है। 63 डाउन के ट्रेंड तो ऊपर नहीं सर इसका? है। डाउन ट्रेंड तो नहीं कहीं इसका? डाउन ट्रेंड है तब भी ऐसा कुछ नहीं है। ये रहा आपका स्टॉप लॉस, अगर आपके पास है तो ये रहा स्टॉप लॉस आपका 56, 55 के आसपास। ये स्टॉप लॉस है, इस मूविंग एवरेज से नीचे जाए तो एग्जिट कर देना। ठीक है, क्योंकि अभी ये 10 SMA के नीचे कर रहा है तो नेगेटिव है, लेकिन इसके नजदीक ही आपका ये 50 SMA है जो
सपोर्ट देगा इसको 55 के आसपास, बट सेलिंग है। लेकिन सेलिंग को अगर वॉल्यूम देखोगे तो सेलिंग का वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, हो रहा है ना। तो लोग जो हैं इन्वेस्टर्स वो धीरे धीरे बेच रहे हैं, बट हर रोज इसकी जो सेलिंग का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा है। फाइनली क्या होगा, एक बार बिल्कुल जीरो हो जाएगा, सेल होगा ही नहीं और फिर अपसाइड आ जाएगा। अगर फ्रेश सेलिंग या वॉल्यूम ज्यादा बढ़ती है तो एग्जिट कर जाओ, सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम इसके थोड़ा और आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एसएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। एसएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटजी, स्मॉल मूविंग एवरेज क्रॉसिंग लार्जर मूविंग एवरेज। स्मॉल मूविंग एवरेज यानी मान लो 10 SMA मूविंग एवरेज क्रॉसिंग लार्जर यानी 50 SMA, देन इट सिग्निफाइज बुलिश इन ट्रेंड। जब छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर काटे तो वहां से उसका बुलिश ट्रेंड शुरू होता है। एग्जांपल है 10 SMA ऊपर है 50 SMA के, 10 SMA ऊपर है 50 SMA के, बुलिश इन ट्रेंड। इसके ऑपोजिट है लार्ज मूविंग एवरेज, जो हमारी बड़ी मूविंग एवरेज है, क्रॉसिंग स्मॉल मूविंग एवरेज। तो बड़ी मूविंग एवरेज उसको क्रॉस कर रही है नीचे से स्मॉल मूविंग एवरेज को, वो बियरिश इन ट्रेंड है। एग्जाम्पल है 50 SMA बड़ी है 10 SMA से, दिस इज नेगेटिव और ए बियरिश ट्रेंड। अब इसको हम ग्राफ में समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। इस पॉइंट को देखो, क्या हो रहा है यहाँ पे आपकी 10 SMA 100 SMA को नीचे से काट रही है ऊपर की तरफ, तो ये इसका बॉटम है। मतलब यहां से अब शेयर हमारा ऊपर की ओर जाएगा। इसी तरीके से 50 SMA ने भी 200 SMA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, ये इसका बॉटम है। जब लोअर मूविंग एवरेज हायर मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर काटती है तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट होता है। जैसा तुमने जो इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट होंगे उन्होंने वो ग्राफ पढ़े होंगे AC और MC वाले और AR और MR वाले, कि जितना मेरे को याद है AC कर्व यू शेप का होता है
और मार्जिनल कॉस्ट ये है एवरेज कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो जो ये वाला पॉइंट होता है जहां पे इसको डिडक्ट करता है, ये लोएस्ट कॉस्ट पॉइंट होता है। यहाँ पे एक हमारी कॉस्ट जो है सबसे लोएस्ट आएगी। तो इसी तरीके से इसके अंदर ये रूल अप्लाई होता है कि जहां पे लोअर मूविंग एवरेज हायर मूविंग एवरेज को नीचे से काटेगी, वो हमारा इस शेयर का बॉटम मानेंगे और यहां से ये रिवर्सल होगा और ये बुलिश ट्रेंड में हो जाएगा। इसी के ऑपोजिट जब हायर मूविंग एवरेज यानी 50 SMA क्रॉस कर रही है नीचे से ऊपर की ओर, तो ये इसका टॉप है। एग्जिट, रिवर्सल। यहां पे 10 SMA नीचे है, 50 SMA ऊपर है, 100 SMA ऊपर है, यानी ये इसके लिए क्या है, नेगेटिव ट्रेंड है। इस शेयर के लिए नेगेटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव नहीं है। जब तक ये लोअर मूविंग एवरेज इसके ऊपर नहीं चली जाती, हायर मूविंग एवरेज के ऊपर, तब तक हम इस शेयर में पोजीशन नहीं बनाएंगे। दिस इज क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बताइए, मैं रिपीट करूं, और कहां पे प्रॉब्लम आई है वो मेरे को बताइए। और समझ में आ गया है तो तब भी यस बोले। शेखर जी एक बार दोबारा समझाएं इसे। भैया एक बार दोबारा थोड़ा सा समझाइए। ओके, अपनी देखिए 5 डे मूविंग एवरेज या मतलब 10 डे मूविंग एवरेज छोटी है, ठीक है। अब थोड़ा मेरे को आंसर देना, जिसने क्वेश्चन किया वो मेरे को रिप्लाई दो जिससे समझ में आया, मेरे को लगे उसको समझ में आ रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज छोटी है 50 डे मूविंग एवरेज से, क्लियर। जी ठीक है। भैया। जी। छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर काटेगी, यानी 10 डे मूविंग एवरेज, 10 डे मूविंग एवरेज हम यहां ले लेते हैं। 10 डे मूविंग एवरेज नीचे से 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर काट रही है, तो इसका मतलब ये बुलिश ट्रेंड है। ठीक है ट्रेंड भैया। आ गया। ओके। ठीक है, और अगर ये 200 SMA को भी काटेगी तो क्या होगा? तो और भी बुलिश है, तब भी बुलिश है। देखो हमें इंडिकेशन सिर्फ लेना स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल मूविंग एवरेज नीचे से लार्ज मूविंग एवरेज को काटती हुई निकले, क्रॉस ओवर। ठीक है। ठीक है। और एक ये हो गया, इसको ऐसे नहीं वैसे क्रॉस ओवर है, नहीं तो ये देखो हमेशा स्मॉलर मूविंग एवरेज ऊपर होनी चाहिए हाँ जी। लार्जर के। तुम्हारी लार्जर मूविंग एवरेज है ये 50, स्मॉलर मूविंग एवरेज है ये, यानी इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर पोजीशन बना के रखोगे, ये आपके लिए एक तरह से बॉटम का काम कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज बहुत दूर है, तो उसकी टेंशन नहीं है हमें अभी, वो बहुत दूर है। तो यानी तुम्हारी रेजिस्टेंस बहुत दूर है, 1300 पे जाके रेजिस्टेंस है।
अब हम 1000 पे हैं शेयर पे, 1100 पे, तो हम 1300 को पार करने का तो इंतजार नहीं करेंगे ना, तो उसमें तो कोई समझदारी है नहीं। तो हमारा मकसद यही है कि जो लोअर मूविंग एवरेज है वो ऊपर है हायर मूविंग एवरेज के। हमें ये बॉटम देखना है कि हमें कहाँ पे पोजीशन बनानी है, हमें ये बॉटम चाहिए। अगर हम क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो हमें एग्जिट कब होना है इसमें से, जब ये ऐसे करके नीचे आ जाए और ये ऐसे करके ऊपर चले जाए। मान लेंगे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम एग्जिट हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका बिल्कुल शॉर्ट व्यू है तो आपकी इस मूविंग एवरेज से नीचे शेयर प्राइस चला गया, एग्जिट हो गए। बट हम बात कर रहे हैं एक पोजिशनल ट्रेड कि अपने आपने शेयर को पोर्टफोलियो में डाला हुआ है, तो उसके हिसाब से हम इसको बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इनिशियली आप लोगों को बताया था कि हमारा क्या व्यू है, कितना लॉन्गर व्यू है, उस पर डिपेंड करता है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। वो हम उस व्यू के हिसाब से हमारा ट्रेंड कितना है, हमारा टाइम ओरिजिन कितना है, उस पर डिपेंड करती है सारी स्ट्रेटजी। तो इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए अलग है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग है। क्लियर है? और कुछ रिपीट सर, कराना है? समय भी कम करेगा सूरज जी। सर, ये इंट्रा में